ग्रीटिंग्स, नए साल की शुभकामनाएं 2022 फायर क्रैकर्स, डिड यू हैव इट और नॉट? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट अ न्यू डे, फ्रेश स्टार्ट, और साल की है ये नई शुरुआत. आई थिंक एवरीबडी इज ट्राइंग टू हैव समथिंग प्लान. ठीक है, तो जो भी आपके प्लान्स होंगे रिगार्डिंग दिस डे, रिगार्डिंग दिस ईयर, रिगार्डिंग द फर्स्ट मंथ, ओके, मे बी यू कैन वर्क हार्डर टुवर्ड्स इट एंड आपकी सभी अच्छी अच्छी इच्छाएं, ख्वाहिशें पूरी हो सकती है इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड डिवाइन. सो लेट्स कनेक्ट टू इट. आज का टॉपिक है तुम्ही से प्यार है कब समझोगे. वेल, वी गॉट दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक बैक अगेन एंड हियर वी गॉट द 3 ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर. कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है. द फर्स्ट वन इज द टैरो, देन द लव मैसेजेस एंड द ओरेकल. ठीक है, सो लेट्स लुक एट द कार्ड्स वन बाय वन. फर्स्ट लेट मी पुट इट अवे. ठीक है, एंड लेट्स कनेक्ट विथ द टैरो फर्स्ट. देखते हैं क्या रीडिंग आती हैं. चलो, तुम्ही से प्यार है कब समझोगे, देखते हैं इससे क्या रीडिंग मिलती है. चलो, 2-3 कार्ड्स तो हमें मिल गए एंड देखते हैं. ओके, अब बस एक और कार्ड चाहिए. ओके, इस डेक को भी मैंने चार्ज किया था, सो काफ़ी अच्छा चार्जिंग हुआ है इसका. चलो, 2 कार्ड आ गए. आई थिंक दैट्स इनफ. And let's connect to it. I think this card came last, so I'm going to take it here. Okay, सभी कार्ड स्ट्रेट ही लेंगे हम, and I hope you could see the cards as well. ठीक है, so देखते हैं रीडिंग क्या आती है. Let's focus on that. And the first card is this one, जो कि है, hope you could see that. ठीक है, yes. ठीक है, पहला जो कार्ड है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स. ठीक, दैट्स ऑल अबाउट द जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. वाओ, तो ये पहला साइन का है एयर साइन एंड दैट्स ऑल अबाउट इट. देखो, आई थिंक ये पर्सन है, इस पर्सन ने बहुत सारी मुश्किलों का सामना किया है. ओके, एंड उसी के बाद ये पर्सन आपकी तरफ आने की कोशिश कर रहा है. हालांकि आई थिंक यू माइट डाउट ऑन दैट पर्सनस फेथ. हो सकता है ऐसा, क्या ये पर्सन सच में आपसे प्यार करता है, या फिर क्या डेस्टिनी है वो आपको मिलवाना चाहती है, या फिर ये क्या है. यू नो, जो लोग प्यार में ठोकर खाए होते हैं वो जल्दी से किसी के भी ऊपर भरोसा नहीं करते, एंड दैट्स अ वंडरफुल थिंग. अगर आप किसी के ऊपर भरोसा नहीं करते, इसका मतलब आप उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है. सो आफ्टर अ टोटल एग्जामिनेशन यू कैन कम टू एन कंक्लूजन. एक कंक्लूजन कि भाई हाँ, क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है नहीं है, वो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं. But the first card is 5 of Swords. That's all about, you know, if you see that there is a person who doesn't have a virtue towards you, you know, वो अगर लायक नहीं है तो आपको खुद ये डिसाइड करना होगा. आई थिंक इसलिए पर्सन रेडी है किसी भी एग्जाम को क्रॉस करने के लिए. ठीक है, सेकेंड जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है एस ऑफ कॉइंस, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. आई थिंक ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है. अगर आप ऐसा सोचते हैं तो सबसे पहली बात, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है. ठीक है, ये है पेंटाकल का साइन, यानी कि रूट साइन, अर्थ साइन. ठीक है, हम इसे कनेक्ट कर सकते हैं रूट चक्र से भी, यू नो, जहाँ से विश्वास की शुरुआत होती है. जो कुंडली के 7 चक्र है उसमें से जो पहला चक्र है वो विश्वास का होता है. अगर वो चक्र ओपन नहीं हुआ तो बाकी के चक्र ओपन नहीं होते. यू नो, सो सिमिलरली अगर हम बात करते हैं रिगार्डिंग दिस फर्स्ट कार्ड, तो यहाँ पे एक बात क्या आती है कि ये पर्सन चाहता है कि आप उसके ऊपर भरोसा करो. यू नो, एंड आपका भरोसा जीतने के लिए कोशिश कर सकता है, जरूर करेगा. इफ़ यू फील दैट दिस पर्सन डिजर्व्स यू, तो आप चाहे किसी भी मुसीबत का सामना उनको करवाने को बोलो, ये करेंगे. बट द पर्सन वांट टू टेल यू द ट्रुथ. ओके, जैसे कि हम कहते हैं ना कि प्यार छुपता नहीं, बस वैसे ही है. ये पर्सन की अगर सच्ची भावनाएं हैं तो ज़रूर आपके सामने पेश हो जाएंगे. नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ वॉन्ड्स. ये अगेन दूसरा एक ऐसा आ गया है जो है फायर साइन का, एरीज, लियो, सैज. देखो, ये पर्सन पहले तो आपका भरोसा जीतना चाहता है. ठीक है, एंड द सेकेंड कार्ड इज पैशन. यस, द पर्सन इज पैशनेट, लेकिन आप इसकी पैशन की तुलना किसी रोमांटिक लवर या फैंटेसी लवर से नहीं कर सकते. इट इज़ जस्ट लिमिटेड टू, यू नो, कि अगर आप चाहते हैं कि बस इनका हाथ मिले या फिर जिस बातें करे, हाँ, ये पर्सन उसके लिए रेडी है. मे बी द पर्सन विन योर हार्ट बिकॉज इफ़ यू आर विलिंग टू, यू नो, अगर आप चाहते हो तो ही ये आपसे बात करेंगे. मतलब यहाँ पे कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी यू नो, क्या उसे कहते हैं, इल्यूजन नहीं है कि माया जड़ी उन्होंने और फुसलाया बहलाया वगैरह, कोई बात नहीं है. ये बस पर्सन चाहता है कि आप जो चाहते हैं असल में, अगर आपको लगता है कि आपको एक सच्चा प्यार चाहिए, हाँ,
ये आपको सच्चा प्यार कर सकते हैं। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड दैट्स ऑल अबाउट। देखो आई थिंक ये पर्सन आपका एक सच्चा साथी बनना चाहता है। मे बी इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, जिनको भी ऑनेस्ट पर्सन चाहिए, दैट यू शुड शेयर एवरीथिंग विद मी। एवरीथिंग मतलब कि जैसे कि मानो इनके दिल में अगर कोई जज्बात उठे, चाहे वो अभी अच्छे हैं, बुरे हैं, मे बी अभी वो रो रहे हैं, मे बी वो अभी हंस रहे हैं, तो अगर वो चाहते तो आपसे शेयर कर सकते हैं, लेकिन प्योर शेयर करें। ऐसा नहीं कि शेयर किया वो बस हाफ ट्रूथ शेयर किया और हाफ ट्रूथ बचा के रखा, ऐसा नहीं। सो सिमिलरली 6 ऑफ कप्स का मतलब ये पर्सन आपको एज अ फ्रेंड मानता है, यू नो। तो अगर आपको एक फ्रेंड की ज़रूरत है, सच्चे फ्रेंड की, इफ़ यू वांट दैट योर फ्रेंडशिप फर्स्ट बी देयर, यू नो, कि भाई कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक बस फ्रेंडशिप रहे, तो हाँ, ये उसके लिए भी रेडी है। मतलब ये आपको किसी भी तरीके से चोट नहीं पहुंचाना चाहते। यू कैन थिंक अबाउट दैट वन। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एज यू कैन टेक अ लुक एट दैट। देखो ये पर्सन धीरे धीरे ही आपकी तरफ आना चाहता है। इट्स लाइक प्यार में ये आपका सेवक भी बन सकता है। आपको बस कहना है व्हाट यू वांट। मतलब यू नो, कुछ लोग क्या होता है कि जैसे हम कहते हैं कि पैशन में इतने बह जाते हैं कि उनको सामने वाले पर्सन के फीलिंग्स दिखते ही नहीं, फिर ये अजीब होता है। ये पर्सन जो आप चाहते हैं वो करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो दैट्स गोना बी वंडरफुल थिंग अगेन इफ़ यू थिंक अबाउट अ ट्रू लवर, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखो अगर हम इस कार्ड को बारीकी से देखते हैं तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल अबाउट कन्फेशन, दिस ऑल अबाउट कंक्लूजन, दिस ऑल अबाउट मैरिज एंड रिलैक्सेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों मिल के एक नई शुरुआत करें, हाँ ये कर सकता है। फिर किसी की चाहे एंगेजमेंट हो, किसी को शादी करनी हो, या फिर कमिटमेंट देनी हो कि दैट यस आई वांट यू टू कमिट मी फॉर लाइफ, तो कर सकते हैं। हालांकि इनका उद्देश्य यही है एंड आप इसके बारे में सोच ज़रूर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे बस थोड़ा सा मुझे एक अटपटा सा एक फीलिंग लगता है, ठीक है। मे बी यू हैव बीन ट्रिक्ड बाय समवन इन द पास्ट, हो सकता है, यू नो। काफ़ी से कमेंट्स आते हैं जहाँ पे वो वेट कर रहे हैं, वो पर्सन उनको कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, या फिर किसी ने किसी का साथ छोड़ दिया। अब ऐसा पर्सन जो है वो शायद थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। यू कैन नॉट ट्रस्ट दैट पर्सन, ये पहली बात है। सेकेंडली ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने डेस्टिनी को समझा नहीं तो डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर सकती है एंड समवन माइट इंटरसेप्ट, ठीक है। तो आप डेस्टिनी को भी ब्लेम नहीं कर सकते कि देखो जो चीज़ होनी है वो तो उसी प्रकार से होती रहती है। अगर आपको वो मोमेंट मिला, ठीक है, तो आप उस मोमेंट को रोक सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका मोबाइल स्विच ऑफ होने ही वाला है, अगर आपने कुछ नहीं किया वो स्विच ऑफ हो जाएगा। तुरंत आपने बैटरी चार्ज पे रखा, वो फ़ोन विल बी देयर इन एक्शन, है ना। तो उसी तरीके से है। तो इफ़ यू फील दैट देयर इज समबडी हु यू फील दैट कैन बी अंडरस्टूड क्विकली, जो मे बी आप दोनों की तरफ निगाहें ला के रखा हुआ है, जिस पर्सन को शायद आपके बारे में जानकारी चाहिए, तो ऐसा भी कोई पर्सन हो सकता है। यू हैव टू बी अश्योर्ड अबाउट इट, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 2 ऑफ कॉइंस। 2 ऑफ कॉइंस में यहाँ पे क्या आता है, इस काइंड ऑफ जगलिंग बट इस काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आई थिंक सोल्यूशन निकालने की कोशिश यहाँ पे हो रही है। सो मे बी इनका कोई अगर पास्ट है जिनसे आपको शायद परहेज़ है, तो हो सकता है कि आप इनके ऊपर जल्दी से ट्रस्ट ना करें, या फिर इट्स अबाउट यू, आपका कोई पास्ट है, आप इस पास्ट को छोड़ नहीं रहे हो। ऐसा होता है ना कई बार दैट यू कैन नॉट ट्रस्ट समबडी ईजिली, क्योंकि आपने बहुत हर्ट फील किया होता है अपने पास में। सो ये एक फीलिंग यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है, देखते हैं वो क्या है। दैट्स ऑल अबाउट द पेज ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स आ गया, आई थिंक पहले पेज ऑफ वॉन्ड्स आ गया था, ये पेज ऑफ कप्स है। दैट्स ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग द फीलिंग्स, ठीक है। देखो ये अपनी जो फीलिंग्स है आपसे साफ साफ कहना चाहता है। हाँ, थोड़ी बहुत फीलिंग छुपा भी सकता है, बट ये शायद इसलिए कि अगर आप उनको गलत समझे तो क्या होगा, इसलिए पर्सन नहीं चाहता कि आप उसे गलत समझें। हालांकि वो धीरे धीरे ही सही आपकी तरफ आने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, ठीक है। अब जो 2-3 कार्ड बचे हैं, देखते हैं रीडिंग क्या आती है। सबसे पहला जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स इज देयर एंड व्हाट इज ऑल अबाउट दैट, ठीक है। देखो अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन ने आपसे कम्युनिकेट करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, फिर आपने खुद ऐसा करना चाहिए। आपको जो भी अपने बैरियर्स है उसको एक तरफ नहीं करना है, उसको साथ लेके चलना है। तो बात भी करो और बैरियर को साथ भी लेके चलो। ये यहाँ पे आपके पर्सन को एक्सपेक्टेड है। आपके पर्सन को ये नहीं लगता कि भाई आपने अपने जो गार्ड्स है वो डाउन करने चाहिए, यू नो। जैसे कि कुछ लोग किसके ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं। आई थिंक मुझे एक फिल्म याद आ गई, आई थिंक इत्तेफाक या कोई तो फिल्म थी अक्षय कुमार की, रेड हॉट चिलीज़ ने आई थिंक उस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। आई थिंक वो पुराने फिल्म के ऊपर बनी हुई थी एंड अक्षय खन्ना किसी एक पर्सन के ऊपर विश्वास करता है जो एक लेखक होता है,
एंड उसे बाइज्जत बरी करता है, हालांकि वही कल्प्रेट निकलता है, बट ही बिलोंग्स टू डिफरेंट नेशनलिटी, इसीलिए जब वो फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो वो कुछ नहीं कर सकता। सिमिलरली जस्ट लाइक द स्टोरी, द पर्सन डजंट वांट यू टू डाउन योर गार्ड्स। आप अपने तरीके से आगे बढ़ो। अगर आप ऐसा करो तो आपका अपने पर्सन का दिल जीत लोगे, यू नो, बिकॉज योर पर्सन वांट यू टू ट्रूली एक्सेप्ट योर पर्सन। ये नहीं कि भाई मैंने तरस खाया वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है वो है द स्टार, यानी कि यहाँ पे आके है एक्वेरियस का साइन। देखो यहाँ पे आती हैं आपकी विशेष। क्या आपकी विशेष आपका ये पर्सन पूरा कर रहा है? अगर हाँ तो व्हाट अ वंडरफुल थिंग। कई बार लोगों का एतराज़ होता है कि क्या सच में कोई मेरी ख्वाहिश पूरी कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं। आपको बस ऐसे पर्सन का इंतज़ार करना होता है, सही मोमेंट आने पे सही चीज़ें हो जाती है। एंड जो फिनाले कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है द हर्मिट, यानी कि वो का कार्ड, ठीक है। देखो आपको पेशेंटली आगे बढ़ना होगा एंड इस पर्सन को एक्सेप्ट करना होगा वन बाय वन, ड्रास्टिकली, या फिर जिसे कहते हैं ना कि भाई बहुत हड़बड़ी में अगर आपने कोई कदम उठाया तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस नेगेटिव हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान से आगे बढ़ना है। देखो पहली बात है कि आपको अपने पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना है एंड योर पर्सन वांट यू टू ट्रस्ट हिम। और ट्रस्ट करना कोई छोटी बात नहीं है, इसलिए इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। नाउ विल टेक अ लुक एट द सेकंड ऑब्जेक्ट। वो देखते हैं लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट टू इट, करते हैं थोड़ी सी शफलिंग। हियर वी गो, लेट्स कनेक्ट टू इट, ठीक है। यहाँ पे दूसरे साइड में रखता हूँ इसको। देखते हैं लव मैसेजेस से हमें क्या रीडिंग मिलती है एंड हियर वी गो। चलो काफ़ी सारे लव मैसेजेस आ चुके हैं एंड वी विल टेक अ लुक एट देम वन बाय वन, ठीक है। लेट मी प्लेस देम लाइक दिस, it'll be easy for us to do the reading, ठीक है। तो चलो, हाँ, here we are, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड है वो है I carry your heart inside my heart, you are my soulmate, I will always belong to you। एक तरफ हम कह सकते हैं कि भाई एक तरफ से ये अगर सोलमेट कनेक्शन है तो दिस पर्सन रियली लव्स यू। कहीं ना कहीं ऐसा भी कनेक्शन हो सकता है जहाँ पे ये पर्सन जो है वो अपनी दिल की फीलिंग्स आपको बता नहीं पा रहा है, तो ये भी किसी के लिए सीक्रेट लवर भी हो सकता है। सो थिंक अबाउट इट, यू गॉट अ सीक्रेट लवर। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है ऑल आई वॉन्ट टू डू इज स्पेंड माई लाइफ एन्जॉइंग यू एंड मेकिंग यू हैप्पी। इट्स ऑल अबाउट मेकिंग लॉन्ग टर्म कनेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे कमिटमेंट की भी बातें आती हैं, ओके। देन वी गॉट लव यू वेरी मच, और इन द पर्सन वॉन्ट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू। तो अगर आप में से किसी के प्लान्स है कहीं बाहर जाने का बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस, शायद किसी को मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा, बट स्टिल देयर आर समवन हु जस्ट वांट टू स्पेंड सम टाइम विथ यू व्हेनेवर इट इज अलाउड। नेक्स्ट इज ग्रेविटेशन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर पीपल फॉलोइंग इन लव। आई थिंक द पर्सन फॉल इन लव विथ यू डायरेक्टली, और ऐसे पर्सन ने आपको अपना प्यार पहले ही दफ़ा बता दिया होगा दैट द पर्सन इज इन लव विथ यू, ओके। आई थिंक ये पर्सन आपसे कोई भी चीज़ नहीं छुपाता। आई फॉल इन लव, तो हाँ ये पर्सन आपके प्यार में है एंड आई थिंक आपको कॉम्प्लीमेंट करता है। लाइक जो आपको कलर पसंद है वही वो कलर्स पहनेगा, वही क्रूजिंग वगैरह करेगा। सो यू कैन जस्ट थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ गाय। ऑल यू नीड इज़ लव, ठीक है। आई थिंक इस पर्सन को अभी अगर किसी चीज़ की सख्त ज़रूरत है ज़िंदगी में, वो पैसा नहीं बल्कि वो आप हो। अगर आप इसको हाँ कहते हो तो आपके लिए वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो जस्ट हैव टू पे अटेंशन टू इट। देन वी गॉट दिस कार्ड जो कि है I love seeing you happy and my biggest reward is seeing you smile। वो आपको बस खुश देखना चाहते हैं, मतलब ये दिल से प्यार करते हैं आपसे। I love my life because it gave me you। आपको बहुत चाहते हैं बिकॉज आप भी उनको उतना ही चाहते हैं। जो फिनाले कार्ड है वो है You are my superhero। The person truly trusts you। आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है इनका एंड वो चाहता है कि आप भी इनके ऊपर ट्रस्ट करें, ठीक है। Now let's connect to the oracle। देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग आती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके, देखते हैं यहाँ से हमें क्या रीडिंग मिलती है, ठीक है। बस 2-3 ही कार्ड चुनने हैं, ठीक है। चलो थिंक विल पिक 4 कार्ड आ गए, तो चलो 4 कार्ड हम चुनते हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो पहला जो कार्ड है यहाँ पे वो है ट्रांजिशन। तो आई थिंक द पर्सन इज इन अ ट्रांजिशन जर्नी। ट्रांजिशन मतलब देखो अगर ये पहले लोनली था तो आपके प्यार में आके अभी आप दोनों कपल बन रहे हैं।
अगर ये पहले गुस्सा कर रहा था तो अभी शांत हो रहा है, तो इनके ज़िंदगी में ट्रांजिशन हो रही है, थोड़े से बदलाव हो रहे हैं एंड वो एक फेज से दूसरे फेज में एंटर कर रहे हैं। सैक्रल चक्र, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। सैक्रल चक्र जो इनका है वो ओपन हो रहा है एंड दैट इज़ वाई इनकी इच्छाएं हैं वो अभी ओपन हो रही है कि सच में वो क्या चाहते हैं। शायद ऐसा भी इंसान हो सकता है जो शायद दुनिया से कुछ भी नहीं चाहता हो, बट नाउ द पर्सन हैज़ विशेस कि वो चाहता है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव हो एंड वो उस बदलाव से काफ़ी खुश भी होना चाहता है। थ्रोट चक्र, तो आई थिंक हाल ही में इस पर्सन ने आपसे कम्युनिकेट करना शायद स्टार्ट किया होगा, फिर रिसेंटली यू कैन फाइंड दैट द पर्सन इज कम्युनिकेटिंग विथ यू अ लॉट। शायद आपको ही कहना पड़ता है कि ओके ठीक है, मैं तुमसे बाद में कॉन्टैक्ट करता हूँ या करती हूँ, ठीक है। सो द पर्सन इज मैडली एंड ट्रूली ट्राइंग टू हैव अ सैक्रल एंड सैक्रिफाइस, व्हाट्स से अ वेरी सीरियस कम्युनिकेशन विथ यू, ठीक है। मिरेकल इज हियर नंबर 33। सो मिरेकल का मतलब है कि देखो ये पर्सन एक्सपेक्ट करता है कि आप दोनों का जो प्यार है वो आई थिंक बहुत ही अलग लेवल का है एंड द पर्सन वांट यू टू ट्रस्ट एंड बिलीव इन इट। एंड जो फिनाले कार्ड है वो है रिमेम्बरेंस। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई थिंक द पर्सन वांट टू टेल यू कि आप याद रखें इस बात को कि वो आपको कितना चाहते हैं एंड ये भी याद रहेंगे कि आपने उनके लिए कितना कुछ किया है। सो द पर्सन वांट टू ट्रस्ट यू एंड द पर्सन एक्सपेक्ट यू ऑल्सो टू ट्रस्ट देम। इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।